तो ये बड़ा ही मार्मिक प्रश्न है कि किस तरह से जीव अभिमान में अपने बड़ों का अपमान कर देता है और उसे पता तक नहीं चलता। ये कुछ ऐसे अपमान है जिनका दंड बहुत ही भयंकर होता है। ऐसा ही कुछ इंद्र के साथ हुआ। एक समय इंद्र अपनी सभा में बैठा हुआ था, नृत्य गान चल रहा था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं वो सभा में आए, लेकिन इंद्र क्योंकि अपने मद में मस्त था, गुरु को आया हुआ न देखा। इसमें बृहस्पति ने अपना अपमान समझा कि हमारे ही सिखाए हुए और हमारा ही अपमान कर रहे हैं, तो वो चुपचाप उस सभा से निकल गए। कुछ देर पश्चात इंद्र को इस चीज का आवाज हुआ और वो बृहस्पति को ढूंढने के लिए निकले, लेकिन बृहस्पति को भी थोड़ा सा क्रोध आया तो वो छिप गए। इस बात की चर्चा दैत्यों को हो गई और दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इस समय दैत्यों का सामना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पे गुरु की छत्र छाया नहीं है और उन पे गुरु सेवा का फल है, इसलिए आप पहले गुरु बनाइए। तो उन्होंने इन्हीं तुष्टा के पुत्र विष्णुरूप को अपना गुरु बनाया। और जब विष्णुरूप जी के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ये कर्म नहीं करना चाहता, जो पौहित कर्म है इसकी सब निंदा करते हैं। और रामायण में भी आया है कि पुरोहित कर्म बतावई मंदा, वेद पुराण करें जबकि निंदा। क्योंकि हर तरह का काम इसमें करना पड़ता है कर्मकांड में, और हर तरह का अन्न खाना होता है, तो इसलिए मैं इसको नहीं करना चाहता। तो देवताओं ने कहा कि आप हमारे हित के लिए करिए, क्योंकि इस समय हम संकट में हैं और संकट में जो आपकी शरण में आता है उसकी आपको रक्षा करनी ही चाहिए। तो इस बात को मान करके विष्णुरूप उनके गुरु बनने के लिए तैयार हो गए। विष्णुरूप को गुरु हो गए। कहते हैं उस समय विष्णुरूप को ब्रह्म कवच यानी नारायण कवच की विद्या आती थी। नारायण कवच श्रीमद् भागवत का अष्टम अध्याय, छठी स्कंद का अष्टम अध्याय है। इसका पाठ करने से शत्रुओं पर विजय पाते हैं, या ऐसा कहिए काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु हैं, जो इस नारायण कवच का पाठ करता है उस पर उनका असर नहीं होता है। तो विष्णुरूप जी को नारायण कवच का पाठ आता था, ब्रह्म विद्या को जानने वाले थे। इस कवच का पाठ उन्होंने इंद्र को कराया। इंद्र ने इसी के बल पर उन दैत्यों को परास्त किया। विष्णुरूप गुरु बने रहे। एक दिन विष्णुरूप यज्ञ करा रहे थे, तो कहते हैं जोर के स्वर से, यानी थोड़ा तेज बोल करके देवताओं के लिए आहुति दिलाई। और क्योंकि वो उनकी जो माता थी वो दैत्य कुल की थी, तो उन्होंने अपने मामा पक्ष के लिए भी धीरे बोल के आहुतियां दिलाई, जो दैत्य देवताओं के शत्रु हैं। तो देवताओं को ये बात पता चली कि ये तो हमारा गुरु है और दैत्यों के लिए आहुति दिला रहा है, तो कहते हैं इनसे से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उसी समय विष्णुरूप की गर्दन काट दी, क्योंकि उनके 3 सर थे, तो तीनों सरों से 3 पक्षी निकले, चातक, चटक और तीतर। अब तो विष्णुरूप को जब वो वध कर दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि बनाया तो गुरु ही था ब्राह्मण। गुरु हत्या का पाप, ब्रह्म हत्या का पाप बड़ा भयंकर होता है। कहते हैं जीव की उसमें दुर्दशा हो जाती है। अगर किसी ब्राह्मण की हत्या कर देता है तो उसका रूप कुरूप हो जाता है और जवानी में ही वो पूरा दिखने लगता है, उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं। ब्रह्म हत्याओं को महापापों में माना गया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित इंद्र ने उसको 4 जगह बांटा। 4 जगह कहते हैं पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री। इसमें जिन जिन को दिया उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उसके बदले में उन्हें एक वरदान मिला। जैसे जल को वरदान दिया इंद्र ने कि तुम्हारा कोई मोल नहीं है, पानी का कोई मोल नहीं है, कैसे भी कैसे भी भर लो ले लो। लेकिन
जब इंद्र ने ब्रह्म हत्या देने के लिए कहा तो जल ने यही कहा हमें क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई मोल नहीं है और मैं ऐसा वरदान देता हूं कि तुम जिस वस्तु में मिलोगे उसी के मोल के हो जाओगे, तो आटे के रूप का हो जाएगा। लेकिन जो उसके ऊपर काई आती है ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। ऐसे जल को पूजा में और पीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए। काई को हटा के ही जल को पीना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष हमारे ऊपर लगता है और फिर हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, फिर ऐसे अपराध करने लग जाती है। वृक्षों को लिया कहते हैं, वृक्षों को पहले काट देते थे तो उसके बाद वो हरे नहीं होते थे। वृक्षों के लिए ये वरदान दिया कि अगर आज के बाद तुम्हें काट देंगे तो तुम दोबारा से हरे होने लग जाओगे। और जो गोंद निकलती है वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा वरदान भूमि के लिए दिया।